वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल जे एडुकेशन। आज मैं आपके सामने झारखंड जनजातियों का 8वां विद्रोह लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21 तक हुआ था। हो लोगों का निवास स्थान हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता था। हो देशम यानी हो जाति का देश, और कोल्हान यानी कोल स्थान, यानी कोल भी आपका जनजाति में आते हैं। इनका निवास स्थान। अबुआ दिशुम अबुआ राज। अबुआ दिशुम यानी हमारा देश, अबुआ राज यानी हमारा राज। हो लोगों को कोल भी कहा जाता था, क्योंकि कोल्हान के अंडर आते थे हो लोग, इसी के लिए इन्हें कोल्हान कोल भी कहा जाता था। हो देशम या कोल्हान पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि कारण यह था कि कोल्हान इलाका घने जंगलों वाला इलाका था, इसलिए मुगलों या अंग्रेज़ों का यानी मराठों को जो भी डायरेक्ट कंट्रोल कभी नहीं हो पाया था, है ना, क्योंकि ये घने जंगल में रहते थे हो कोल्हान ये लोग। पोरहाट के सिंह राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव था। तो पोरहाट राज्य आपका कोल्हान राजा के जस्ट सामने में ही थे, इसलिए पोरहाट के जो राजा थे, सिंह राजा, उनका प्रभाव बहुत हद तक कोल्हान पर हमेशा रहता था, यानी हो जनजाति पर, कोल जनजाति पर, है ना। लेकिन हो लोग पोरहाट राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ भेंट दे दिया करते थे। लेकिन फिर भी वो उनको डायरेक्ट कोई भी टैक्स नहीं देते थे, बस कुछ भेंट दिया करते थे हो जनजाति। कोल्हान यानी पोरहाट, सिंहभूम, ढालभूम, ये 4 नाम आपका एक ही जगह का है, बस थोड़े करीब करीब जगह आपके ये राज्य स्थापित है, लेकिन ये एक ही अंडर में ही आते थे। यानी कोल्हान यानी कोल स्थान, जहाँ पे हो लोग भी निवास करते थे। पोरहाट जहाँ पे राजा सिंह राजा लोग निवास करते थे। सिंहभूम भी इसी एरिया को ही बोलते थे, जहाँ पे हो जनजाति रहते थे। और ढालभूम, क्योंकि ढाल विद्रोह यहीं से शुरू हुई थी, और ढाल यानी जगन्नाथ ढाल भी यहीं पे आपका सिंहभूम को ही ढालभूम कहा जाता है। बहुत समय तक बाहर के नियंत्रण से मुक्त रहने के कारण हो स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि हो जनजाति हमेशा स्वतंत्र रहने की उनकी आदत हो चुकी थी, तो वो कोई तरह का नियंत्रण अपने ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं चाहते थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, यहाँ पे मैं बता दूँ जगन्नाथ सिंह लिखा है। ढालभूम आपका हुआ था, जो ढाल विद्रोह ढालभूम में, वो जगन्नाथ ढाल के जरिए हुआ था। ये जगन्नाथ सिंह ये दूसरे राजा हैं, ये पोरहाट के राजा हैं, और वो ढालभूम के राजा थे, जगन्नाथ ढाल। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कंट्रोल नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1820 में मेजर रफसेज की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, इसलिए हो लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद से चाहा हो पर कंट्रोल करने के लिए, जगन्नाथ सिंह ने, लेकिन हो को बिल्कुल पसंद नहीं था और वह विद्रोह किए। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज़ और हो के बीच युद्ध भी हुआ था। आपको मैं बता दूं कि 1837 में भी सेरेंगसिया घाटी, है ना। चाईबासा में ही एक घाटी आती है, सेरेंगसिया घाटी में संघर्ष किए थे। चाईबासा में हो और अंग्रेज़ के बीच सेरेंगसिया घाटी में 1837 में भी युद्ध हुआ था, और यहाँ रोरो नदी के किनारे भी हुआ था, जिसमें मेजर रफसेस की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन किया। रफसेस ने दबा दिया इस विद्रोह को, दमन करता थे वे, क्योंकि वो लड़ते बंदूक से, और हो जनजाति तो आपके आदिवासी हुई, तो वे तीर भाला के सामने बंदूक के कितना टिक पाए। इसके बाद हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने विरोध करना जारी किया। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी भाग जो हो देशम के उत्तरी भाग थे, उन्होंने सरेंडर कर लिया था अपने आप को, लेकिन दक्षिण भाग वो सरेंडर नहीं किए थे, ठीक है। वे विरोध करना जारी ही रखे और कर देने से मना ही किए, लेकिन उत्तरी भाग ने पोरहाट राजा के
के अंडर आना स्वीकार किया और उन्होंने उनको कर देना भी स्वीकार कर लिया था। सो पुनः पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि दक्षिणी भाग उनको अपोज करे थे, इसलिए उन्होंने मदद मांगी, है ना। 1821 में कर्नल रिचर्ड के सेना दक्षिणी हो लोगों से 1 महीने युद्ध की, लेकिन फिर संधि कर ली। तो क्या हुआ, कर्नल रिचर्ड के सामने जब भी हो जनजाति के सेना आई दक्षिणी भाग के, तो वे युद्ध किए, 1 महीने युद्ध किए, लेकिन फिर सरेंडर कर लिए। फिर उन्होंने संधि कर लिया, यानी एग्रीमेंट जरूर उनके भी साइन हुआ होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब विरोध करना निरर्थक है, क्योंकि वो जनजाति जो भी हो तो तीर धनुष से लड़ेंगे और वे बंदूक से, अंग्रेज लोग, तो उनकी हार निश्चित है, तो कितना युद्ध करे। इसलिए 1 महीने दक्षिणी भाग युद्ध किए कर्नल रिचर्ड के साथ, लेकिन फिर वे सरेंडर कर लिए। संधि की शर्तें अब हम पढ़ेंगे, संधि की शर्तें क्या क्या थी। हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। हो लोगों ने पोरहाट राजा को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो उन्होंने कंपनी की अधीनता यानी उनके अंडर वे सरेंडर हो गए, उनकी अंडर वे कंट्रोल में आ गए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में पोरहाट को राजा को भी कर देना स्वीकार कर लिया। हो विद्रोह तो शांत हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला। तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि कोल्हान में हो लोग थे, कुछ जैसे कोल निवास करते थे, वहाँ पे हो लोग भी निवास करते थे कोल्हान में। तो वे जो अपना जो विद्रोह शांत हो गया था, वो कुछ हद तक वे अपना मोर्चा खुला भी रखे थे, कि जैसे ही कोल विद्रोह हुआ ना, तो उन्होंने अपना उस पर हिस्सा वो बढ़ चढ़कर भाग लिए, है ना। कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जैसे ही कोल विद्रोह हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सो इसके दमनकर्ता थे हो विद्रोह के मेजर अफसेस एवं कर्नल रिचर्ड। थैंक यू।